जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ में है रोहित, जिनका हाल ही में टीए में सिलेक्शन हुआ है। इनके संघर्ष और सफलता की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपका कौन सी टीए में सिलेक्शन हुआ? मेरा 165 है आसाम रेजिमेंट में। अच्छा, आपका फिजिकल कितने का था और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? मेरा फिजिकल भाई सेकंड ग्रुप का था और मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। कुछ में नेगेटिव भी था मेरा, तो मेरा 36-37 में वहाँ सिलेक्शन हो अच्छा, गया। 36-37 सही थे प्लस 80 का फिजिकल, इसमें फाइनल सिलेक्शन हो फाइनल गया। सिलेक्शन हो गया। एज क्या है आपकी? 26। अच्छा, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि 26 साल की उम्र में भी आप भर्ती मार रहे हो? भाई वो तो बचपन से ही था कि जाना फौज में ही है। अच्छा, फौज में। हाँ। कितनी वैकेंसी थी और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए? वहाँ ऑल इंडिया की 8 वैकेंसी थी और 6 लड़के सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, आप इम्फाल गए थे भर्ती देने, तो अब जैसे बेसिकली उत्तराखंड वाले लोग मेरठ गए थे, हाँ। तो मेरठ वाली भर्ती में क्या हुआ आपका टीए की? मेरा 7 तारीख को मैं रनिंग कर रहा था, शाम को मेरा पैर मुड़ गया था और उस पर सूजन वूजन के कारण दर्द हो रहा था, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया था। अच्छा, मेरठ आप नहीं जा पाए, इसे किस्मत समझू कि आप इम्फाल गए फिर? हाँ बिल्कुल भाई, हैं? वहाँ मेरठ में होता तो क्या मेरा भी नहीं होता वहाँ, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जा रखी थी। अच्छा, आपको कैसे पता कि वहाँ इम्फाल में 8 वैकेंसी थी, 6 बच्चों का सिलेक्शन ओ हुआ? भाई, जिस दिन मैंने एडमिट कार्ड लिया था तो मुझे वहाँ चार्ट दिखाया था फौजियों ने कि देख ले, चेक कर ले इसमें कितने लड़के हैं, कितनी वैकेंसी। अच्छा, इम्फाल में जो भर्ती हुई थी, उसमें कौन सी तारीख थी आपकी भर्ती? मेरी 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर सबकी थी उस दिन, ऑल इंडिया हाँ, की? ऑल इंडिया की थी उस दिन। अच्छा, उसमें 8 वैकेंसी थी, 6। हाँ। और गर्ल्स का क्या स्कोप था वहाँ? वहाँ गर्ल्स की 9 वैकेंसी थी और 350 के आसपास वहाँ लड़कियाँ थी। तो गर्ल्स का भी हुआ होगा सिलेक्शन? हाँ। अच्छा। अच्छा, आपने अपने जीवन में कितनी सारी भर्तियां मारी? मेरा भाई 14 भर्ती में कंटिन्यू फेल हुआ था और ये मेरी 15वीं भर्ती थी। अच्छा, ओपन सफर कहाँ से शुरू हुआ था भर्ती का? मैंने 2015 में, उस समय मैं 12वीं में पढ़ता था, अंडर एज था, तो उस समय मैंने 120 बिहार में भर्ती देखी थी लैंडस्टोन में, और अब जाके 26 साल में सिलेक्शन लिया है। अच्छा, 26 साल में। तो कहाँ कहाँ फेलियर मिले आपको? मैंने भाई पहले तो यहाँ गढ़वाल राइफल अपना ERO, उसके बाद मैंने 153 डोगरा, फिर 153 डोगरा में मैंने नर्सिंग की भी देखी थी ओपन भर्ती, और दानापुर में देखा था 120 बिहार, जबलपुर में देखी थी, और फिर शिलोंग में देखी थी, और 2 भर्तियाँ मैंने इससे पहले सुखोई नागालैंड में देखी आसाम राइफल की। आप 14 बार फेल हुए, उसके बाद लोग उन्हें नहीं बोला यार 26 साल का हो गया, कुछ तो कर ले, ताने नहीं मारे? मुझे बोलते थे होम गार्ड में लग ले, कहीं PRD में लग ले, तो क्या कर रहा है उस समय से। कितने ताने दिए लोगों ने, क्या क्या बोले? बहुत बोलते थे भाई, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। बस अपनी तैयारी कंटिन्यू, मैंने 9 महीने तैयारी करी इस बार। अच्छा, कितने घंटे आपने पढ़ा? मैं भाई करीब 8-9 घंटे पढ़ता था। आप फिजिकल की तैयारी कैसी की? फिजिकल मैं करीब 9-10 किलोमीटर डेली रन करता था सुबह शाम, और एक्सरसाइज करता था अपना जो भी है। अच्छा, वो कहानी सुनना चाहता हूँ मैं कि आप इम्फाल गए भर्ती देने, ट्रेन वाला कोइंसिडेंट कि आप ट्रेन में गए बिना टिकट के। करीब 12-12:30 बजे करीब हम दिल्ली से बैठे थे, और रात 1 बजे करीब लखनऊ में मुझे TT ने पकड़ दिया था। अच्छा। बोला टिकट का है, मैंने कहा सर टिकट नहीं है, मैं भर्ती में जा रहा हूँ। बोला बिना टिकट के कैसे 1100 रुपये दे, मैंने कहा सर मेरे पास तो 1 रुपये नहीं है। फिर उस समय बोला था कि तेरे लिए मैं सीट की व्यवस्था कर रहा हूँ, उसके बाद तू आना। फिर सुबह करीब 8 बजे करीब मुझे बिहार के आसपास फिर TT ने पकड़ा। मैं स्लीपर में बैठ रखा था किसी के साथ, बोला यहाँ चौधरी बन के बैठा है, टिकट दिखा। मैंने कहा सर टिकट तो नहीं बनाया होगा, मैंने कहा नहीं सर। बोला जनरल में जा। तो जो जनरल वाला कोच होता है, जहाँ पे बाथरूम वाला कोच होता है, पूरी रात वहीं सफ़र करा और पूरा वहाँ तक दीमापुर तक। अच्छा। और दीमापुर से करीब 9 घंटे फिर ऊपर जाने में, इम्फाल जाने में लगे। तो आंसू नहीं आते कभी कि इतनी मेहनत लग रही है, होगा नहीं होगा? हाँ भाई, बहुत कई बार, लेकिन यही था कि करना है। जब इस राह पे आ गए हैं तो इतनी एज हो गई, तो अब तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, कोई नया स्टूडेंट है जिसकी उम्र 23, 24, 25, 30 साल हो गई है, तो वो टीए में सफल हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? भाई हो सकता है, लेकिन हार्ड वर्क चाहिए और फिजिकल के साथ तैयारी। अच्छा, रिटर्न की नए तैयारी। स्टूडेंट को क्या बोलना चाहोगे कि उसे टीएड की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? पहले तो भाई मैं यही बोलूँगा कि अगर अग्निवीर में हो रहा है तो अग्निवीर में करे, क्योंकि टीए में थोड़ा टफ है सिलेक्शन लेना, फिजिकल का भी और रिटर्न का भी। और अगर ओवर एज है तो फिर तो करे। अच्छा, गाँव कब से तुम्हारा? मेरा गांव यहाँ द्वारिका ब्लॉक में पड़ता है, छाम। अच्छा, छाव। जब पीडीएफ में नाम आया तो सबसे पहले किसको बताया? यकीन हो गया था पहले तो? पहले तो यकीन नहीं हुआ था, फिर 2-3 बार चेक करा, और सबसे पहले मैंने अपनी दीदी को बताया था फ़ोन करके, क्योंकि उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और उसके बाद अपने मम्मी पापा को। अच्छा,
स्ट्रगल करते हुए लोगों के पास पैसों की कमी होती है अक्सर स्टूडेंट में, आपको भी कहीं ऐसा लगा कि पैसों की हाँ बहुत भाई, दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आती थी। हम्म, और मैंने तो भाई ऐसे ऐसे, अब क्या बताऊँ मैं, मेरा एक दोस्त है शक्ति, हम्म, वो आर्मी में गढ़वाल रैपर में 2021 का भर्ती हो रखा है वो। हम्म, उसने भी मेरी बहुत मदद करी। हम्म। जब भी मैं भर्ती में जाता था तो वो पैसे वैसे भेजता था मुझे, और मेरी दीदी भी थी सपोर्ट में। अच्छा, पैसों का बहुत बड़ा रोल है लाइफ के साथ। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लोगों ने काफी मदद की है। हम्म, अच्छा, जब रिजल्ट आया, हाँ। मैंने आपने देख लिया कि आपका हो गया, हाँ। कितना चेंज आया? बहुत चीज भाई, समाज में इज्जत बढ़ जाती है हाँ। अगर कोई सरकारी नौकरी लेता है तो। तो तुम्हारा पूरा चेंज हो गया होगा, कितने मैसेज आए, कितने लोगों ने बहुत बोला ज़्यादा भाई, रिश्तेदार? सबने लगभग मुझे फ़ोन भी करा, मैसेज भी करा, और फोटो लगा रखी थी मेरी हाँ। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सबने स्टेटस लगा रखा था। अब तो आगे की जिंदगी और हार्ड होने वाली, क्या लगता है कर लोगे इतनी हार्ड हाँ भाई, ट्रेनिंग? कर लूँगा जब इतना। खैर तुम तो कर लोगे, तुमने हम्म। काफी संघर्ष देखा है। अच्छा, जब पीडीएफ में नाम आया तो वो पेपर में नाम आया तो रोना नहीं आया कि यार फाइनली इतने साल से मैं मेहनत कर रहा था, लगा रहा कि हो गया? हाँ भाई, उस दिन तो मैं पूरी रात नहीं सोया। हाँ। 9 बजे करीब मेरा रिजल्ट आया था, हम्म। और उसके बाद पूरी रात पर मैं, अच्छा, अभी देखते हो, रोज रिजल्ट देखते हाँ, हो कि रोज मेरा है देखता कि नहीं? रोज देखता हूँ भाई। अच्छा, कब आया था रिजल्ट? 2 तारीख को 9 बजे करीब मेरा रिजल्ट आया था। अच्छा, टीए में सिलेक्शन लेना मुश्किल है। बहुत मुश्किल जैसे है कई भाई। लड़के बोलते हैं, उनको ये कंफ्यूजन है कि जो मेरठ जोन है उसमें सिर्फ हाँ, उत्तराखंड वाले दे सकते हो, टीए की भर्ती आप कहीं भी देख सकते हो ऑल इंडिया में? ये तो इसी बार हुआ था कि वहाँ ऑल इंडिया बेस था, हाँ। वहाँ भी था, और डिब्रूगढ़ में 166 टीए थी, हम्म, वहाँ भी ऑल इंडिया बेस था। हम्म। इससे पहले नहीं था, इसी साल हुआ था। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या है? लड़कियों के लिए भी वहाँ वैकेंसी थी, एच की यूनिट हैं जो, हम्म। कुछ यूनिट है JNK में है और कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, टीए में लड़कियां भर्ती मार सकती हैं? हाँ, वहाँ हमारी थी, वहाँ 9 वैकेंसी थी, हम्म। और करीब वहाँ 350 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, आपके साथ ट्रेडमैन वाले भी रहे होंगे? हाँ, मेरे साथ ट्रेडमैन अच्छा, वाले भी थे। ट्रेडमैन वाले को लिए क्या कहा, मतलब ट्रेडमैन वाले जो दे रहे थे कौन कौन सी ट्रेड थी, ऑफिसर ने क्या बोला, किस तरीके से चेक हुआ? वहाँ मेरे साथ एक लड़का था ट्रेडमैन का, बंगाल का, हम्म, तो उसका उसका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वो हम्म, बार्बर में था। हम्म। तो जो 2IC था वहाँ का, तो उसने अपने बाल कटवाए थे उनसे, अच्छा, ट्रेड, ऑफिसर था जो? हाँ, ट्रेड टेस्ट हुआ था हाँ। उनका। और कोई वाशरमैन में भी था तो उनका भी ट्रेड टेस्ट हो रहा था, कोई कुक में था तो GCO में इसमें उनका ट्रेड टेस्ट हो रहा था। अच्छा, ट्रेड टेस्ट पास कर दे तो फाइनल हाँ, सिलेक्शन तब आसान? उसके बाद चांस बन जाते हैं, क्योंकि 25 नंबर का होता है वो, तो 20-22 नंबर है अगर तो। क्लैरिकल भी थे कुछ ऐसा, क्लैरिकल? 4 वैकेंसी थी, एक लड़का राजस्थान का था, तो उसको 2 मौके दिए दौड़ने के। अच्छा। तो उसके पास कॉमर्स भी नहीं थी, आर्ट साइड वाला था वो। लेकिन वहाँ जो CO साहब थे तो उन्होंने बोला था कि चल राजस्थान से आ रखा है तो इसको दौड़ाएंगे सुबह। उसको 2 मौके मिले थे, वो दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो हुए क्लर्क में वहाँ कोई? हाँ, 4 लड़के हो रखे हैं वहाँ सेलेक्ट। अच्छा, कितने लड़के थे वहाँ क्लर्क में? वहाँ कलर का तो ये पता नहीं, पर 4 वैकेंसी थी वहाँ। अच्छा, टाइम कितना दिया आपके हिसाब से फर्स्ट ग्रुप को? टाइम था वहाँ, जिस दिन हमारी भर्ती थी 5 तारीख को, तो ऑल इंडिया? हाँ, सबका सेकंड ग्रुप था। करीब वो 1900 मीटर का ट्रैक था वहाँ, क्योंकि उनके पास अपना ग्राउंड नहीं था, तो एयरपोर्ट का ग्राउंड ट्रैक था वो, 1900 मीटर का था। और मैं भी काफ़ी पीछे था पहले तो, पर बाद में मैंने सोचा आज नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, और फिर ज़िंदगी में भी भाई बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, आज तो तेरे को करना ही पड़ेगा। जब वो लास्ट राउंड मारे थे पहले हाँ, तो आप पीछे रहे होंगे? पहले बहुत पीछे हाँ, था। फिर लास्ट राउंड मारे थे तो उस टाइम सांस बहुत फूलती है, पैर भर जाते हैं, मतलब हाँ। कदम चलते ही नहीं है, तो कैसे चले तुम्हारे कदम? और उस समय एक फौजी था वहाँ पे, उसने बोला था कि चल आ जाएगा, जो खींच 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 के रख। और जब मैं अंदर ट्रैक के लिए अंदर गया, क्योंकि पहले बाहर थी रनिंग, उसके बाद 150 मीटर अंदर जाना था, तो वहाँ पे जो CO साहब थे उन्होंने भी बोला कि चल 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 जल्दी कर, आ जाएगा 7 लड़के मेरे ग्रुप में लिए थे, और 5वां नंबर पे मैं गया था अंदर। अच्छा, जीटी डिफेंस एकेडमी में एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। अच्छा एक्सपीरियंस, किसने बताया जीटी डिफेंस? मैंने इंस्टाग्राम में देखी थी आपकी वीडियो, और मुझे मेरे दोस्तों ने भी बोला था कि वहीं तैयारी करना अपनी। अच्छा, आने वाले जो टीए में जाने वाले उनको क्या कहोगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, बाहर भी देनी चाहिए भर्ती? हाँ, जहाँ उत्तराखंड? जहाँ अगर अदर स्टेट में मिल रहा है तो वहाँ चांस बन जाते हैं आपके होने के, और फिजिकल के सारे टन की कंटिन्यू तैयारी रखे, तभी अच्छा, दोनों की तैयारी? हाँ, तभी टीए में सिलेक्शन होगा। कितने क्वेश्चन करने में हो जाता है, आपने कितने क्वेश्चन किए? मैंने 40 क्वेश्चन करे थे, तो करीब। पेपर तो सरल ही आया था? हाँ, पेपर ठीक था, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हमारे पास चित्र के भी आ रखे थे। अच्छा, रीजनिंग के? हाँ, नहीं, विज्ञान के। अच्छा। IBF का चित्र, वो चित्र अच्छा, कैसा अच्छा, होता है, ये वगैरह क्वेश्चन भी थे हमारे पास। चलो ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।